हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। छेड़छाड़ पर बरहम खातून ने दो नौजवानों की सरेआम चप्पल से पिटाई कर दी। एक खातून ने सड़क पर दो नौजवानों की पिटाई कर दी। ये वाकया रियासत तेलंगाना के महबूबाबाद में पेश आया। मुकामी सड़क से बाइक पर गुजरने वाले दो नौजवानों ने एक खातून को देखकर काबिल एतराज तबसरा किया। खातून बरहम हो गई और उसने उन दोनों नौजवानों को रोककर बीच सड़क पर चप्पल से उनकी पिटाई कर दी और उनके सर के बाल भी नोच डाले। राहगीर खातून के गुस्से को कम करने की कोशिश में थे, ताहम वो नहीं मान रही थी। करीबी दुकान के मालिक ने खातून की जानिब से पिटाई का मंजर अपने फोन में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया। हैदराबाद शहर में ऑनलाइन सहरी और इफ्तारी के ऑर्डर्स में रिकॉर्ड इजाफा। हैदराबाद में खाने पीने की अशिया की ऑनलाइन खरीदारी के रुझान में जबरदस्त इजाफा देखने में आ रहा है और माह रमजान के दौरान न सिर्फ हलीम बल्कि ऑनलाइन सहरी का भी रात गए ऑर्डर किया जा रहा है। शहरों में इफ्तार और सहरी के औकात में ऑनलाइन खाने पीने की अशिया में रिकॉर्ड इजाफे ने होटलों और रेस्टोरेंट्स के मालिकान के साथ साथ ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स के जिम्मेदारों को भी हैरान कर दिया, क्योंकि बाजारों की हंगामी खेजी से हटकर घर बैठे अपनी पसंद की अशिया हासिल करने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता चंद सालों में हलीम की फरोख्त में ऑनलाइन ऑर्डर्स में बेपनाह इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और सिर्फ स्विगी की जानिब से पेश किए गए एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ऑनलाइन ऑर्डर्स में 550 गुना इजाफा होने का दावा किया गया था और गुज़िश्ता साल भी हलीम की फरोख्त से खाने पीने की अशिया मंगवाने का रुझान था। जीएचएमसी की जानिब से प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने वालों के लिए अर्ली बर्ड स्कीम का हुआ ऐलान। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से साल 2023-24 के लिए प्रॉपर्टी टैक्स एक मुश्त अदा करने वालों को रियायत का ऐलान किया गया है। जीएचएमसी के अहदेदारों ने बताया कि मकानात और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के मालिकीन की जानिब से अगर अप्रैल की 30 तारीख तक एक मुश्त जायदाद टैक्स अदा किया जाता है तो जीएचएमसी की जानिब से 5% रियायत दी जाएगी। इस स्कीम को पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद पर पेश किया जा रहा है। नोट गिनने वाली मशीन को दुरुस्त करने का बहाना बनाकर नामालूम शख्स बैंक से रकम लेकर हुआ फरार। तेलंगाना के कामारेड्डी में वाक़या। तेलंगाना के कामारेड्डी शहर में एक नामालूम शख्स ने नोट गिनने वाली मशीन को ठीक करने के बहाने 50,000 रुपये की रकम लेकर फरार हो गया। ये वाक़या कामारेड्डी शहर के साई बाबा मंदिर के एक्सिस बैंक में पेश आया। पुलिस ने एक्सिस बैंक के मैनेजर की शिकायत के मुताबिक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात कर रही है। ज़रा के मुताबिक नामालूम शख्स खुद को मशीन टेक्नीशियन करार देते हुए बैंक मैनेजर से मुलाकात की और मशीन दुरुस्त करने का पेशकश किया, जिस पर मैनेजर ने इससे मशीन दुरुस्त करवाया। उसने कुछ देर बाद मशीन दुरुस्त हो जाएगा यकीन दिलाते हुए मशीन चेक करने के लिए 50,000 रुपए तलब किए और चेक बनवाने का बहाना करके वो रकम लेकर फरार हो गया। नामालूम शख्स अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुआ था। बैंक मैनेजर की शिकायत के मुताबिक पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी कैमरों के ताउन से तहकीकात कर रही है। मेरी चप्पल गुम हो गई, ढूंढ कर दो, रेलवे हुक्काम को मुसाफिर का ट्वीट। आमतौर पर ट्रेन में सवार होने के दौरान जेवरात और रकम के गुम होने की शिकायतें आती रहती हैं, लेकिन एक शख्स ने ट्विटर पर रेलवे हुक्काम से शिकायत की कि ट्रेन में सवार होते वक्त उसकी चप्पल कहीं गिर गई है, लिहाजा उसे चप्पल ढूंढकर वापस की जाए। यह वाक़या वारंगल जिले के काजीपेट रेलवे जंक्शन पर पेश आया। रेलवे पुलिस के मुताबिक जंगम जिले स्टेशन घनपुर का एक मुसाफिर जुमेरात को काकतिया ट्रेन में सवार हो रहा था कि इसका चप्पल फिसल कर गिर पड़ा। मुसाफिर ने ट्विटर पर हुक्काम से इस मामले की शिकायत की, जिसके साथ ही रेलवे बोर्ड और सिक्योरिटी हुक्काम को मुतल्लिका महकमे के अमले की जानिब से मुसाफिर के की एक सुई के अहकाम जारी किए गए हैं। आरपीएफ पुलिस ने हफ्ते की रात मुसाफिर की चप्पल ढूंढकर उसके हवाले कर दिया। जियो 58 और 59 पर आवाम में शऊर बेदार करने चीफ सेक्रेटरी की हिदायत। जियो नंबर 58 और 59 के तहत मकानात की अराजी को बाकायदा बनाने के लिए आवाम में शऊर बेदार करने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने कलेक्टरों को हिदायत दी। बीआर के भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कलेक्टरों से खिताब करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने कंटी वेलुगु सेहत खवातीन डबल बेडरूम मकानात के साथ साथ जियो 58, 59, 76 और 118 पर अमलावरी का जायजा लिया। जियो 58 और 59 के तहत गैर नजाई सरकारी जमीनों पर कब्जों को बाकायदा बनाने के अहकाम जारी किए गए। हुकूमत ने इसमें मजीद 1 महीने की तोसी कर दी है। 2 जून 2014 के बाद से 2 जून 2020 तक कट ऑफ डेट को भी तोसी दे दी गई है। इस लिहाज से सरकारी ज़मीन को बाकायदा बनाने के लिए मज़ीद दरख्वास्तें मौसूल होने का इम्कान है। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की है कि वो हुकूमत की जानिब से दिए गए इस मौके से इस्तेफादा करें और अगर उनकी ज़मीन बाकायदा नहीं है तो इसे बाकायदा बनाने के लिए दरख्वास्त दाखिल करें। तेलंगाना में 10th क्लास का एग्जाम पेपर हुआ लीक। टांडूर गवर्नमेंट स्कूल से पेपर लीक करने वाला टीचर हुआ गिरफ्तार। विकाराबाद जिले के टांडूर में 10th क्लास का एग्जाम शुरू होने के चंद मिनटों में ही क्वेश्चन पेपर लीक होने के बाद हलचल मच गई। पुलिस को पता चला था कि एक सरकारी स्कूल में काम करने वाला बायो साइंस टीचर पेपर लीक होने का जिम्मेदार है। मंडल ऑफिसर की जानिब से की गई शिकायत के मुताबिक पुलिस ने उसे अपनी तहवील में ले लिया और इससे पूछगुछ कर रही है। विकाराबाद जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि टांडूर के एक सरकारी स्कूल में 10th क्लास का तेलुगु एग्जाम पेपर सुबह 9:30 बजे शुरू हुआ। 9:37 पर स्कूल में काम करने वाले बायो साइंस के उस्ताद बंदी ने अपने मोबाइल फोन से सवालिया पर्चे की तस्वीर खींची और उसे एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया। अगरचे पैगाम फौरी तौर पर हज़फ कर दिया गया था, लेकिन ग्रुप के दिगर अराकीन ने उसे दूसरों के साथ शेयर कर दिया। एमईओ को 11 बजे इत्तला मिली व्हाट्सएप ग्रुप में सवालिया पर्चा गर्दिश कर रहा है, जिसके बाद पुलिस को मुत्तला किया गया और पुलिस ने हरकत में आते हुए कार्रवाई की।
10th क्लास के बाकी के एग्जाम शेड्यूल के मुताबिक मुनक्किद होंगे। डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन श्री देवासेना का अहम ऐलान। तेलंगाना के विकाराबाद जिले में आज तेलुगु का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था। जिले के टांडूर में सुबह गवर्नमेंट स्कूल 1 में ये वाकया पेश आया था। इसी पस मंजर में सोशल मीडिया पर यह खबरें आ रही थी कि कल का एग्जाम मुलतवी कर दिया गया है। महकमे तालीम ने इन खबरों की तरदीद की है। महकमे स्कूल एजुकेशन ने वाज़ेह किया कि कल मंगल को होने वाले 10th क्लास के एग्जाम्स मुलतवी नहीं किए गए। तलबा और वालिदैन को परेशान होने की जरूरत नहीं है। वाज़ेह किया गया है कि तमाम एग्जाम्स कल से इस महीने की 13 तारीख तक मुनक्किद होंगे। डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन श्री देवासेना ने ऐलान किया कि व्हाट्सएप के जरिए तेलुगु सवालिया पर्चा भेजने के सिलसिले में 4 मुलाजिमीन को मुअत्तल कर दिया गया है। सवालिया पर्चा भेजने वाले उस्ताद बंदप्पा, मुमतहिन संपा, चीफ सुपरिटेंडेंट शिवा कुमार और डिपार्टमेंटल अफसर गोपाल को मुअत्तल कर दिया गया है। देवासेना ने कहा कि विकाराबाद के जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी को जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने के अहकाम जारी किए गए हैं। तेलंगाना वक्फ बोर्ड गैर मुराद याफ्ता अफराद में 4.5 लाख रमजान गिफ्ट पैक्स तकसीम करेगा। तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने आने वाले हफ्तों में मुस्लिम कम्युनिटी के कमजोर तबकात से ताल्लुक रखने वालों में 4.5 लाख रमजान गिफ्ट पैक्स की तकसीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद बसीउल्लाह खान ने कमिश्नर बराए अखलाती बहबूद बी शफीउल्लाह के साथ इतवार के रोज कहा कि गिफ्ट पैक्स की तकसीम एक सालाना तकरीब है और ये महकमे अखलाती बहबूद के साथ तालमेल में किया जाता है। तकरीबन 815 मसाजिद की इंतजामी कमेटियां मजीद 500 गिफ्ट पैक गरीबों को देंगी और 815 कमेटियों में से हर एक को 1 लाख रुपये दिए जाएंगे ताकि वो मस्जिद में इफ्तार और इशाया का एहतमाम कर सकें। बसीउल्लाह ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत गरीबों, जरूरतमंदों और बेसहारा लोगों के साथ है। मैं वज़ीर आला का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस स्कीम को शुरू किया ताकि गरीबों को रमजान की ईद मनाने के काबिल बनाया जा सके। रियासती हुकूमत ने साल 2022-23 में चीफ मिनिस्टर की सालाना इफ्तार तकरीब के लिए कुल 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए। पुराने शहर में सड़कों की तोसी के लिए मजीद 268 करोड़ 19 लाख रुपए की मंजूरी। बैरसर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की नुमाइंदगी पर हल्क़े पार्लियामेंट हैदराबाद के मुख्तलिफ असम्बली हल्कों में सड़कों की तोसी के कामों के लिए 268 करोड़ 19 लाख रुपए हुकूमत ने मंजूर किए हैं। हैदराबाद के मुख्तलिफ असम्बली हल्कों में सड़कों की तोसी के काम कई मुकामात पर जारी हैं। पुराने शहर और दीगर इलाकों में कई जगहों पर फंड्स न होने की वजह से काम पेंडिंग थे। फंड्स की किल्लत की वजह से जो काम रुके हुए थे इन कामों को शुरू करवाया जा रहा है। सदर मजलिस ने हुकूमत से नुमाइंदगी करके पुराने शहर में सड़कों की तोसी के कामों में तेजी लाने की हिदायत दी। सदर मजलिस ये चाहते हैं कि पुराने शहर में भी आवाम को सहूलत हो सके और ट्रैफिक में बार बार खलल की शिकायत दूर हो सके, ट्रैफिक के बहाव में आसानी हो सके। बैरसर ओवैसी ने नुमाइंदगी करके जो सड़कों की तोसी के लिए फंड्स मंजूर करवाए हैं उन इलाकों में मलकपेट, याकूतपुरा, दबीरपुरा, दारुशिफा, रैन बाजार, भवानी नगर, दरगाह जहराबी, ईदी बाजार, बल्लागुड़ा, बारकस, हबीब नगर, बालापुर रोड, DRDO, हाफिज बाबा नगर, सनी गार्डन, दूध बौली, पुरानी हवेली वगैरह शामिल हैं। इन इलाकों में जुमला 1410 जायदादें मुतासिर हो रही हैं। सड़कों की तोसी के लिए पहले ही 372 जायदादें इन इलाकों में हासिल की जा चुकी हैं। मज़ीद 1038 जायदादों का हुसूल बाकी है। इन जायदादों के हुसूल के लिए जुमला 296 करोड़ 23 लाख रुपए के अखराजात हो रहे हैं। इनमें से 28 करोड़ 4 लाख रुपए अदा किए जा चुके हैं। मज़ीद 268 करोड़ 19 लाख रुपए हुसूल अराजियात और जायदादों के लिए दरकार थे। बैरसर ओवैसी की नुमाइंदगी पर यह रकम भी मंजूर हो चुकी है। कर्नाटका और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत कायम होगी, रेवंत रेड्डी ने कहा। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने ट्विटर पर तेलंगाना के वज़ीर आला पर गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा कि झूठ को सच करने में वज़ीर आला KCR से बेहतर कोई नहीं है। रेवंत रेड्डी ने उम्मीद जाहिर की है कि अगर कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी इख्तियार में आती है तो तेलंगाना में भी इख्तियार इनका होगा। TPCC के सदर रेवंत रेड्डी ने यकीन जाहिर किया है कि अगर कांग्रेस पार्टी कर्नाटका इंतखाबात जीतती है तो वो तेलंगाना में भी इख्तियार में आएगी। PCC के सदर रेवंत रेड्डी ने CM KCR को चैलेंज किया कि वो रैतु स्वराज्य वेदिका की मौजूदगी में किसानों की खुदकुशी मसले पर बहस में हिस्सा लें। इधर गांधी भवन में मुनक्किदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में रेवंत रेड्डी ने मरकज पर तनकीद करते हुए कहा कि राहुल गांधी को इसलिए नाअहल करार दिया गया क्योंकि उन्होंने मोदी और अडानी को एक्सपोज किया। उन्होंने कहा कि मोदी अडानी अवाम के पैसे को लूट रहे हैं। वाज़ेह रहे कि रियासत कर्नाटका में इस साल असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं, जबकि रियासत तेलंगाना में इसी साल के आखिर में असेंबली इंतखाबात मुनक्किद होने वाले हैं, जिसके पेश नज़र सियासी पार्टियों की जिद्दोजहद का आगाज हो चुका है। हर पार्टी अपनी सतह पर अवाम को लुभाने की कोशिश कर रही है। रामनवमी तशद्दुद पर मगरबी बंगाल के हुगली में दफा 144 नाफिज, इंटरनेट हुआ बंद। रामनवमी के मौके पर इतवार यानी 2 अप्रैल को मगरबी बंगाल के हुगली जिले में एक जुलूस निकाला गया। जुलूस के दौरान 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ, जिसकी वजह से इलाके में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। पुलिस से मौसूला इत्तलात के मुताबिक जिले के कुछ हिस्सों में आज रात 10 बजे तक इंटरनेट खिदमत भी बंद कर दी गई। बीजेपी मगरबी बंगाल के अखिलती इलाकों में बगैर इजाजत रैलियां कर रही हैं, ममता बनर्जी का इल्जाम। मगरबी बंगाल के हुगली में इतवार को हुए तशद्दुद के बाद ममता बनर्जी ने इस मामले में बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने पीर के रोज इल्जाम आयद करते हुए कहा कि बीजेपी लीडरान क़सदन रियासत के अखिलती इलाकों में बगैर इजाजत रैलियां कर रहे हैं।
मोदी मुंह से ताला खोलो, अडानी पे कुछ तो बोलो। पोस्टकार्ड मुहिम चलाकर एनएसयूआई ने वजीर-ए-आजम से पूछे 3 सवालात। गौतम अडानी को लेकर वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी की खामोशी पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इस दरमियान कांग्रेस की तलबा तंजीम एनएसयूआई ने पीर के रोज मुल्क भर में वजीर-ए-आजम मोदी के नाम पोस्टकार्ड मुहिम शुरू कर दी है। इस मुहिम की शुरुआत दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस वाक़े पोस्ट ऑफिस से की गई है, जहां बड़ी तादाद में लोग जमा हो रहे हैं और पीएम मोदी के नाम पोस्टकार्ड भेज रहे हैं। पोस्टकार्ड में एक तरफ पीएम मोदी की तस्वीर बनी हुई है और इसके नीचे लिखा गया है, मोदी मुंह से ताला खोलो, अडानी पे कुछ तो बोलो। इस स्लोगन के नीचे पीएम मोदी का पता लिखा गया है, जहां पोस्टकार्ड भेजा जाना है। पोस्टकार्ड में एक तरफ एनएसयूआई ने पीएम मोदी से 3 सवाल पूछे हैं। इसमें लिखा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म जी, एक मुंतखब नुमाइंदा पार्लियामेंट में सवाल नहीं कर सकता, इसलिए हम तालिब इल्म आपसे ये 3 सवाल पूछ रहे हैं। 1, अडानी ग्रुप ने बीजेपी को कितना चंदा दिया है? नंबर 2, वज़ीर-ए-आज़म के बैरूनी मुल्की दौरे के बाद अडानी ग्रुप को कितने कॉन्ट्रैक्ट मिले? और नंबर 3, ये कौन सा फार्मूला है जिससे 8 साल में आपके मित्र अडानी दुनिया के 690 अमीर शख्स से सीधे दूसरे सबसे अमीर शख्स बन गए हैं? इस पोस्टकार्ड मुहिम के ताल्लुक से एनएसयूआई के कौमी सदर नीरज कुंदन ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म जी को अगर अपनी ईमानदारी साबित करनी है तो पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर उठाए जा रहे सवालात का जवाब देना चाहिए। इनकी खामोशी इस बात का सबूत है कि वो इस बदउनवानी में मुलव्विस हैं। स्कूल्स में मुगलों की तारीख नहीं पढ़ाई जाएगी, उत्तर प्रदेश हुकूमत का फैसला। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने तालीमी निसाब से मुगल दौर की तारीख को हटा देने का फैसला किया है। योगी हुकूमत ने तालीमी सेशन 2023-24 के लिए यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के निसाब में बड़ी तब्दीलियां की हैं। स्कूलों में अब तलबा को मुगलों की तारीख नहीं पढ़ाई जाएगी। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने तारीख की किताब हिंदुस्तानी तारीख के कुछ उन्मानात से मुगल दरबार के बाब को हटा दिया है। इसके अलावा 11वीं की किताब से राइज ऑफ इस्लाम, क्लैश ऑफ कल्चर्स, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, बुकिंग ऑफ टाइम के असबाक को हटा दिया गया है। वाज़ेह है कि साल 2020 में योगी हुकूमत ने आगरा में मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम कर दिया था। उसी वक्त योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके कहा था, आगरा में ज़ेर तामीर म्यूजियम को छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाएगा। आपके नए उत्तर प्रदेश में गुलामाना ज़हनियत की अलामतों के लिए कोई जगह नहीं है। हमारा हीरो शिवाजी महाराज है। राहुल गांधी की जमानत मंजूर, सजा पर रोक लगाने की दरख्वास्त पर भी होगी समाअत। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को बड़ी राहत हासिल हुई है। राहुल आज गुजरात के सूरत सेशन कोर्ट पहुंचे और ज़ेरी अदालत की जानिब से मोदी सरनेम मामले में सुनाई गई 2 साल जेल की सजा को चैलेंज किया। राहुल गांधी के वकील ने अपील फाइल की और सूरत कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर ली। इस दरमियान अदालत ने राहुल गांधी की जानिब से सजा पर रोक लगाने की दरख्वास्त पर समाअत के लिए 13 अप्रैल की तारीख तय की है और उस वक्त तक के लिए उन्हें जमानत देने का फैसला सुनाया। वाज़ेह है कि एक अदालत ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें नाअहल करार दिया गया। हिंदुस्तान को बदउनवानी से पाक करना सीबीआई की अहम जिम्मेदारी, नरेंद्र मोदी ने कहा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को कहा कि बदउनवानी जमहूरियत और इंसाफ की राह में सबसे बड़ी रुकावट है और सीबीआई की अहम जिम्मेदारी हिंदुस्तान को इससे आज़ाद करना है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की डायमंड जुबली तकरीबात में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर दिया कि उनकी हुकूमत में बदउनवानी के खिलाफ लड़ने के लिए सियासी अज़्म की कमी नहीं है। करप्शन महज एक छोटा सा जुर्म नहीं है, यह गरीबों के हुकूक छीनता है और इससे बहुत से मुजरिमों की पैदाइश होती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मिशन मोड पर काले धन और बेनामी जायदाद के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। उन्होंने कहा कि बदउनवानों के अलावा हम बदउनवानी के असबाब से भी लड़ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज भी जब कोई मामला हल नहीं होता तो मुतालिबा किया जाता है कि इसे सीबीआई के हवाले किया जाए। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने अपने काम और तकनीक के जरिए लोगों को इत्मीनान दिया है। कर्नाटका में गौ रक्षकों ने जानवरों के ताजिर इद्रिस पाशा को पीट कर हलाक कर दिया, दिगर 2 जख्मी। रियासत कर्नाटका में बेंगलुरु के करीब रामनगर जिले में मुबैना तौर पर गौ रक्षकों ने एक मुसलमान शख्स को पीट कर हलाक कर दिया। मवेशियों के ताजिर इद्रिस पाशा और उसके 2 साथियों पर जुमे की रात खुदसाख्ता गौ रक्षकों ने हमला किया, जिसकी क़यादत पवनीत गहरेली नामी शख्स कर रहा था। गौ रक्षकों ने एक कंटेनर गाड़ी को रोका जिसमें इद्रिस और दिगर अफराद मवेशी ले जा रहे थे। इद्रिस ने उन्हें बताया कि उन्होंने मंडी से मवेशी खरीदे और कागजात भी दिखाए। ताहम गौ रक्षकों ने 2 लाख रुपए का मुतालबा किया। जब इद्रिस ने रकम देने से इनकार किया तो उन्होंने उसे पाकिस्तान जाने को कहा और इस पर और 2 दिगर अफराद पर हमला कर दिया, जबकि कुछ हमलावरों ने इद्रिस और इरफान का पीछा किया। दूसरों ने कंटेनर ड्राइवर सैयद जहीर पर हमला किया। एक पुलिस कांस्टेबल ने मदाखलत की और जहीर और पवनीत करेली को करीबी थाने ले गया। पवनीत करेली ने जहीर और दिगर के खिलाफ गायों के गैर कानूनी नकल हमल की शिकायत दर्ज कराई। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने पाया कि इद्रिस की मौत पवनीत करेली और दिगर गौ रक्षकों के हमले के बाद हुई थी। जहीर की शिकायत पर पुलिस ने पवनीत करेली और उसके साथियों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया है। मुल्जिमान के फरार होने की इत्तला है। इस कत्ल पर इद्रिस के रिश्तेदारों और रामनगर के मुसलमानों ने एहतजाज शुरू किया। उन्होंने मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। उत्तर प्रदेश में गायों के लिए पनाहगाह का इंतजाम किया जाएगा, वज़ीर आला ने कहा। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने पीर को कहा कि रियासत में एक भी गाय बेसहारा नहीं रहना चाहिए। रियासती हुकूमत उनके पनाहगाह का मुनासिब इंतजाम करेगी। उन्होंने ADO पंचायत और एनिमल हस्बेंड्री अफसरान को हर महीने मवेशियों की तस्दीक करने की हिदायत दी है। इसके साथ ये भी कहा कि मवेशी पालने वालों को DBT से हर महीने मुकर्ररा वक्त पर रकम मिलनी चाहिए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज एक आला सतही मीटिंग में थे। सहारा मवेशियों की पनाहगाहों के इंतजाम और रियासत में दूध की पैदावार और जमा करने की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा ले रहे थे। इस दौरान उन्होंने मुतल्लिक़ अफसरान को ज़रूरी हिदायतें दी।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करें अप्लाई, सिर्फ इंटरव्यू से मिल जाएगी नौकरी। 1022 आसामियों पर होगी भर्ती। बैंक में नौकरी करके अपना कैरियर बनाने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1000 से ज्यादा आसामियों पर भर्ती निकली है। दरख्वास्त के अमल में शामिल होने के लिए दिलचस्पी रखने वाले और अहल उम्मीदवार 30 अप्रैल 2023 तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस तनाजुर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 1 अप्रैल को इश्तिहार जारी किया है। दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार दरख्वास्त देने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जा सकते हैं। जारी करदा इश्तिहार के मुताबिक दिलचस्पी रखने वाले और अहल उम्मीदवार चैनल मैनेजर सहूलतकार, चैनल मैनेजर सुपरवाइजर और सपोर्ट ऑफिसर की आसामियों के लिए दरख्वास्तें दे सकते हैं। आसामियों की कुल तादाद 1022 है। उम्मीदवारों की मालूमात के लिए बताते चलें कि ये भर्तियां SBI के जरिए अपने टाइम चैनल के तहत कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर की जानी है। खास बात यह है कि नौजवान उम्मीदवार दरख्वास्त के अमल में हिस्सा नहीं ले सकते। सिर्फ SBI या किसी दूसरे सरकारी बैंक से रिटायरमेंट मुलाजिमीन ही इन पोस्टों के लिए दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। SBI में भर्ती के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब इंटरव्यू की बुनियाद पर किया जाएगा। इसके लिए पहले मौसूल होने वाली दरख्वास्तों की छानबीन की जाएगी और शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इन उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। हतमी इंतखाबी फहरिस्त 100 नंबरों के इंटरव्यू की बुनियाद पर तैयार की जाएगी। मस्जिदुल हराम के सहनों में ठंडक के लिए 250 पानी के फुवार वाले पंखे नस्ब किए गए। मस्जिदुल हराम में तकनीकी और ऑपरेशनल उमूर की देखभाल की एजेंसी ने नमाजियों और मोतमरीन की सहूलत के लिए मस्जिद के सहनों के माहौल को ठंडा करने और पुरलुत्फ बनाने के लिए पानी के फुवार वाले 250 पंखे नस्ब कर दिए हैं। इन पंखों के जरिए मस्जिद के माहौल को नरम किया जाता है और ज़ायरीन को मौसम की तेजी से बचाकर खुशगवार एहसास फराहम किया जाता है। ये पंखे मस्जिदुल हराम के सहनों में हवा को ठंडा करते हैं और दर्जे हरारत को कम करने के लिए बाहर की हवा से थर्मल तवानाई जज़ब करके मिस्ट कूलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।